पीसीबी ने टोटल $2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट। अगर पीसीबी इतना रेवेन्यू जनरेट करता है तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि पीएसएल 9 इज फेलिंग। पाकिस्तान सुपर लीग नाकाम क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पीएसएल का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। पीसीबी पीएसएल से प्रॉफिट कैसे जनरेट करता है। ये एक सिंपल सा मॉडल है। पीसीबी का काम है पीएसएल को ऑर्गेनाइज करना कि मैच कब होंगे, कहाँ होंगे, किस स्टेडियम में होंगे, और स्टेडियम को तैयार करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वगैरह वगैरह। ये सब अरेंज करना पीसीबी का काम है और इसके बदले में पीसीबी पीएसएल की फ्रेंचाइजीज से एनुअल फी लेता है। पीएसएल की टोटल 6 फ्रेंचाइजीज हैं। मुल्तान सुल्तान सबसे ज्यादा एनुअल फी $6.35 मिलियन और सबसे कम एनुअल फी कोटा ग्लैडिएटर $1.1 मिलियन पर ईयर देता है। इस तरह पीसीबी अपनी सारी फ्रेंचाइजीज से टोटल $15.65 मिलियन हर साल लेता है। इसके अलावा पीएसएल अब पाकिस्तान में होस्ट किया जाता है, तो टिकट से, स्पॉन्सर से और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया राइट से भी पीसीबी प्रॉफिट जनरेट करता है। 2022 से 2024 2 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पीसीबी ने $25 मिलियन में एआरवाई और पीटीवी को सेल किए हैं, और टाइटल स्पॉन्सर के लिए एचपीएल ने 2025 तक के लिए $22.5 मिलियन पे किए हैं। पीएसएल का लास्ट एडिशन में पीसीबी ने टोटल $2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब आप सोच रहे होंगे अगर पीसीबी इतना रेवेन्यू जनरेट करता है तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि पीएसएल 9 इज फेलिंग। इसकी एक रीजन पीएसएल का फाइनेंशियल शेयरिंग मॉडल है। पीसीबी जो भी अर्न करता है वो रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल शेयरिंग मॉडल अपनी 6 फ्रेंचाइजीज में डिवाइड करना होता है। पीएसएल के 5th एडिशन तक तो पीसीबी का शेयर ज्यादा था, इसलिए पीसीबी को प्रॉफिट हो रहा था। मगर पीएसएल के 5th एडिशन के बाद फाइनेंशियल मॉडल में अकॉर्डिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइजीज का शेयर इंक्रीज हो गया है। ब्रॉडकास्टिंग राइट में से जो रेवेन्यू आता है उसमें से 80% फ्रेंचाइजीज के पास जाता है और सिर्फ 20% पीसीबी के पास। इस तरह स्पॉन्सर के रेवेन्यू में से 40% फ्रेंचाइजीज को जाता है और 60% पीसीबी को, और मैच की टिकट का 90% फ्रेंचाइजीज को जाता है और सिर्फ 10% पीसीबी को। इस मॉडल की वजह से ज्यादा रेवेन्यू तो फ्रेंचाइजीज को चला जाता है। पीसीबी के नुकसान की एक वजह तो सेंट्रल पूल में फ्रेंचाइजीज के शेयर में इंक्रीज हो जाना है, मगर एक और वजह सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की अरेंजमेंट करना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, जिसकी वजह से पीसीबी अनहैप्पी है और पीसीबी पीएसएल को यूएई शिफ्ट करने का सोच रहा है, मगर फ्रेंचाइजीज इसे पाकिस्तान में ही रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। यूएई में सिक्योरिटी अरेंजमेंट और मैच को अरेंज करना बहुत ज्यादा इजी है और लेस कॉस्टली है, इसलिए पीसीबी यूएई या साउथ अफ्रीका में शिफ्ट करने की बात कर रहा है। इस तरह फाइनेंशियल शेयरिंग मॉडल और सिक्योरिटी कास्ट की वजह से 5th एडिशन में पीसीबी ने ₹810 मिलियन का रेवेन्यू लॉस किया है और 6th एडिशन में ये बढ़कर ₹827 मिलियन और इस तरह 12वीं एडिशन तक ये बढ़कर ₹10,751 मिलियन हो जाएगा। पीएसएल का 6 और 7 एडिशन कोविड में हुआ था, जिसकी वजह से पीसीबी को ट्रैवलिंग, मेडिसिन और अकोमोडेशन पर एक्स्ट्रा कास्ट ₹178 मिलियन लगी थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक फ्रेंचाइजीज को पे करना थी, मगर उन्होंने अभी तक पे नहीं की। पीसीबी और फ्रेंचाइजीज ने फाइनेंशियल शेयरिंग मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए किया था, इसलिए 2025 तक पीसीबी इस मॉडल को चेंज भी नहीं कर सकती और इस तरह पीसीबी को पीएसएल के 10 एडिशन तक ये लॉस बियर करना पड़ेगा। इस तरह पीसीबी को पीएसएल से कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रही, मगर आप सोच रहे होंगे फ्रेंचाइजीज को तो बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा, मगर फ्रेंचाइजीज की फाइनेंशियल कंडीशन भी कोई खास अच्छी नहीं है। एक फ्रेंचाइज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस फ्रेंचाइज की ब्रांड वैल्यू होती है और ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती है ज्यादा व्यूवरशिप से। जितने ज्यादा लोग फ्रेंचाइज का मैच देखेंगे उतनी ज्यादा उसकी ब्रांड वैल्यू होगी। मगर एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आधा से ज्यादा पॉपुलेशन ने पीएसएल 8 का एक भी मैच नहीं देखा, और अगर लोग पीएसएल का मैच ही नहीं देखेंगे तो फ्रेंचाइजीज की ब्रांड वैल्यू डिक्रीज होगी, और इस तरह बड़ी कंपनी पीएसएल की टीम्स को स्पॉन्सर ही नहीं करेंगी और फ्रेंचाइज और पीएसएल को लॉस होगा। पीएसएल के लेटेस्ट एडिशन के मैच कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में हो रहे हैं, जिसके मुताबिक अगर लाहौर में मैच होगा तो टिकट का 90% लाहौर की फ्रेंचाइज को जाएगा। मगर इस वजह से कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी नाखुश हैं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी ने पीएसएल के मैचेस पेशावर में करवाने की डिमांड की है, मगर ड्यू टू सिक्योरिटी इशू पीएसएल 9 में पेशावर और कोयटा में मैचेस नहीं हो सकेंगे। इस तरह फ्रेंचाइजीज को भी नुकसान हो रहा है। सवाल ये है कि लोग पीएसएल का मैच देखना क्यों नहीं पसंद कर रहे। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे बड़ी रीजन पीएसएल की फ्रेंचाइजीज में टीम स्ट्रेंथ ही नहीं है। पूरी दुनिया के बड़े टी20 स्टार प्लेयर पीएसएल में खेलना प्रेफर ही नहीं करते। क्यों प्रेफर नहीं करते? एक रीजन तो प्लेयर अवेलेबिलिटी है। अब पूरे साल ही इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं और ऑलमोस्ट पूरे साल ही लीग के मैचेस चल रहे होते हैं, तो मोस्टली प्लेयर या तो इंटरनेशनल ड्यूटीज पर होते हैं या फिर ऑलरेडी दूसरी लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, तो मोस्टली प्लेयर्स अवेलेबल ही नहीं होते। एक और रीजन पीएसएल फ्रेंचाइजीज के प्लेयर्स की सैलरी दूसरी लीग की सैलरी से बहुत कम है। पीएसएल में सबसे ज्यादा सैलरी प्लेटिनम प्लेयर्स को दी जाती है, जो कि तकरीबन $1 लाख है, जबकि आईपीएल के प्लेयर्स की एवरेज सैलरी $40 लाख है। एक और रीजन ज्यादा फैसिलिटीज का ना होना है। फॉरेन प्लेयर जब पीएसएल खेलने आते हैं तो उनके पास इंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं होते। छोटी प्रॉब्लम की वजह से मैच के बाद
उनको होटल से बाहर जाना अलाउ नहीं होता और पाकिस्तान में कसिनो या पार्टीज का कल्चर भी नहीं है। तो इस तरह फॉरेन प्लेयर्स को PSL के होल ड्यूरेशन में ग्राउंड और होटल में ही बस रहना पड़ता है और ये समटाइम्स काफी इरिटेटिंग हो जाता है। लाहौर, कराची, मुल्तान और पिंडी के ग्राउंड की कंडीशन भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो ऑडियंस मैच देखने आती है उन पर नेगेटिव इफेक्ट जाता है। कराची और लाहौर के ग्राउंड का मैच एक्सपीरियंस वन ऑफ दी वर्स्ट है। ऑडियंस की सिटिंग बहुत ही ज्यादा दूर है और बाउंड्री के बाहर बैरियर लगे हुए हैं, जिससे ऑडियंस पर नेगेटिव इफेक्ट जाता है। PSL 9 एडिशन में जो भी फॉरेन प्लेयर्स हैं उनमें से ज्यादातर तो रिटायर प्लेयर्स हैं। T20 के स्टार इंटरनेशनल प्लेयर बहुत कम PSL में खेलना चाहते हैं और फ्रेंचाइजीज का कहना है कि उनको बहुत सारा पैसा तो मार्केटिंग में लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मजीद सैलरी इंक्रीज नहीं कर सकते। इन सब हालात में PCB और PSL की फ्रेंचाइजीज के लिए व्यूवरशिप इंक्रीज करना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। मोस्टली कंपनीज PSL में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती और PCB के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन बच जाते हैं। PSL के लेटेस्ट एडिशन PSL 9 में KFC ने PSL को स्पॉन्सर किया है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में PSL को बाइकआउट किया जा रहा है। तो इस तरह के हालात में आपको क्या लगता है, क्या PCB इन सब चैलेंजेस से टैकल कर पाएगी? PSL का क्या फ्यूचर होगा? क्या ये अपनी व्यूवरशिप इंक्रीज कर पाएगी? क्या PSL का नेक्स्ट सीजन UAE या सऊदी अफ्रीका में शिफ्ट हो जाएगा? क्या पेशावर और कोयटा में भी मैच हो पाएंगे? इन सब क्वेश्चंस पर हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।